श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त कल्याण श्री हनुमान अंक। हनुमान पंचक। रचयिता महाकवि श्री चतुर सिंह जी। दोहा। संचक सुख कंचक कवच, पंचक पुरन बान, रंचक रंचक कष्ट ना, हनुमत पंचक जान। मतंयंत छंद। ग्राही नसाही पठाही दही, दभी देव महाही सराही सिधारी। वीर समीरज श्री रघुबीरन, धीर ही वीर गंभीर बिदारी। कंद अनंद सु अंजनी नंद, सदा खल वृंदन मंजन मदंज हारी। भूधर को धर के कर ऊपर, निर्जर के जुत की जर जारी। बाली सहोदर पाली लयो, हरि काली पताली डाली दई। भाली मराली थी सिय कराली, बिढ़ाली निशाली बिहाली भई है। टाली डराली महालिय राय, गजालिन चाली चपेट लई है। खियालिन शाली दई गंध काली, कपाली उताली बहाली गई है। आसु विवा विभासवसु पासु गए, अरुतासु सुहांसु गरासु धर्यो है। अचसु वचन तछन तोरी, स रचन पछन पच कर्यो है। आर अपार कुकार पछार, समीर कुमार सुमार भर्यो है। को हनुमान समान जहान, बखानत आज अमान अर्यो है। अंजनी को सुत भंजन भीरन, संजन रंजन पंज रहा है। रुद्र समुद्र ही क्षुद्र कयो कियो, पुनि क्रुद्ध रसादर उदर्व लहा है। मोही न ओप कहो पतहु, तूब जोप दया करूं तोप कहाँ है। गथ्य अकथ्य बनत कहाँ, हनुमत तू हत समत सहा है। भान प्रभानन के अनुमान, गए आसमान विहान बिहारी। खान लगे मदवानहु को, तू कियो अपमान गुमा नहीं गारी। पुराण प्रपान परान लगे लक्ष्मण तू, आनन गानपति गिरधारी। बान निभाए सुजान महान सु, हे हनुमान कारण हमारी। दोहा। बसु दिशि ओ पुराण द्रग, इक इक आधे आन। सीत नमि ईश इंदु, दिन पंचक जन्म जहान। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। मालवी लोक साहित्य में श्री हनुमान। लेखक पंडित श्री राम प्रताप जी व्यास। लोक साहित्य लोक जीवन का दर्पण है। इसमें हमें लोक संस्कृति एवं सभ्यता के दर्शन होते हैं। भारतीय लोक साहित्य में हमें जन जीवन की झांकी देखने को मिलती है। मालवीय लोक साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय लोक गीतों में बहुदेव वाद की अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में दिख पड़ती है। लोक वार्ता की प्रकृति प्राय लौकिक मान्यताओं के कारण देवी देवताओं के संबंध में अभिप्रायों की सूचक है। गीतों में वर्णित लोक देवियों और लोक देवों के चरित्र का संबंध कल्याण के उद्देश्य से युक्त है। मालवी लोक गीतों में भी अनेक देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। मालवा की काली मिट्टी ने जहाँ एक और अपने आराध्य देव लोकनायक भगवान श्री राम के गुणों का बखान किया है, वहीं श्री राम भक्त हनुमान की सेवा भक्ति
शौर्यशील कार्यों आदि का भी गान किया है। मालवा की गहन गंभीर धरती हजारों वर्षों से भक्त श्री हनुमान को श्री राम के एक सच्चे सेवक के रूप में मानती आई है तथा उनके साहसिक कार्यों का उल्लेख अपनी लोक कथाओं, लोक वार्ताओं एवं लोक गीतों में करती आ रही है। यहाँ एक लोक गीत देखिए जिसमें श्री हनुमान जी की अनोखी झांकी दिखाई गई है। जे श्री बालाजी महाराज अनोखी थाकी झांकी थारे माथे मुकुट बिराजे राजे काना में कुंडल राजे बाबा गले बेजंती माल अनोखी थाकी झांकी हारे केसर तिलक बिराजे नैना में सुरमो छाजे बाबा मुख में नागर पान अनोखी थाकी झांकी हारे अंगद चोलो सोवे चोला पे झलक बिराजे बाबा रोम रोम में राम अनोखी थाकी झांकी थारे बहियो बाजू बंद सोहे हाथों में घड़िया बाबा घोटा की बलिहारी अनोखी थाकी झांकी थारे पांव पंजनिया सोहे हाथों में लड़ुआ सोहे बाबा चलगत की बलिहारी अनोखी थाकी झांकी लक्ष्मण ने मूर्छा आई सरजीवन बूटी लाया बाबा लायो पहाड़ उठाए अनोखी थाकी झांकी रावण ने मार गिरायो विभीषण ने राज दिलायो बाबा लायो सीता माए अनोखी थाकी झांकी थारे दूर दूर का जात्री आवे चरणा में शीस नमावे बाबा सबकी सुनो पुकार अनोखी थाकी झांकी तुलसीदास जस गावे जरण मरण छूट जावे बाबा नयो कर दो पार बाबा नैया कर दो पार अनोखी थाकी झांकी मालवीय की ग्राम नारी द्वारा गाए हुए इस लोकगीत में जहाँ वीर हनुमान जी की छवि का वर्णन किया गया है वहीं उनके साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख हुआ है। बीच बीच में उनको बाबा बाबा बालाजी महाराज आदि नामों से संबोधित किया गया। गीत के अंत में तुलसीदास के नाम की छाप लगी हुई है जिसमें उनके द्वारा इस संसार सागर को पार कराने की बात कही गई है। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की समय समय पर जो सहायता की वह किसी से छिपी नहीं है। विशेषकर लंका युद्ध के समय उन्होंने जिस रण कौशल बुद्धि चातुर्य और दूरदर्शिता का परिचय दिया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है श्री राम घबराए से हैं सभी वानर आकुल आतुर हैं श्री रामचंद्र जी सभा के बीच बीड़ा फेंकते हैं संजीवनी बूटी यान्यार्थ यह दुष्कर कार्य कौन करे किसमें इतनी सामर्थ्य है। अंत में हनुमान जी ने बीड़ा उठाया हिमालय पर्वत जाकर संजीवनी आनयन का वे अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए संजीवनी बूटी लाने में सफल हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी बूटी घिसते हैं और घूंट पिलाते हैं। हनुमान जी श्री लक्ष्मण होश में आ जाते हैं। श्री राम दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। निम्नांकित लोकगीत में इन्हीं भावों को दर्शाया गया है। पांच पान को बिड़ लो ओ बजरंग बाला वीर हनुमत बाला वीर पढ़ो सभा के बीच बाला के कोई बिड़लो उठाए बाला जे कोई बिड़लो उठाए शिव बजरंग बाला
वीर लक्ष्मण के लागी शक्ति बाण बाला वीर हनुमत बिड़लो उठाए सी। ओ हनुमत बाला लक्ष्मण ने देवो बूटी लाए। बालाजी बिड़लो उठाए मुख धरियो। राम राम कर चल दिया हनुमत बाला वीर पहुंचाया बालागढ़। पहाड़ा की परिक्रमा दे चलिया कठयन बूटी लादी ओ बालाजी। पहाड़ उठाए चल दिया ओ बालाजी। पहुंचा अयोध्या लाए बालाजी। बाण ताक भरत मार्यो बालाजी। लाग्यो बाया अंग ने ओ बालाजी। ऐसे बाण लाग्यो ओ बालाजी। पराधरण माए ओ बालाजी। भरत मन में कल पाए ओ कोई भगत सताए बालाजी। बैठ्यो मारा बाण पर यूं बालाजी। देऊं पहुंचाए लंका गढ़ बालाजी। नहीं ओ बैठूं थारा बाण पर ओ भरत मारा वीर हनुमत पैदल जाए। राम राम कर चल पड़ा ओ बालाजी। पहुंचो लंका गढ़ ओ बालाजी। रामचंद्र बूटी घसे ओ हनुमत घूंट पिलाए। उठो न लक्ष्मण बालाजी। नगरी में हो रयो को काट बालाजी। उठाए छे लक्ष्मण लाडलो ओ बालाजी। नगरी में आनंद मचाए हो। नगरी में हो रही जय जयकार ओ बालाजी। रावण से युद्ध करने के पूर्व भगवान श्री हनुमान जी को लंका में सीता जी की खोज के निमित्त भेजते हैं। श्री हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता से मिलते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ कर लंका को जलाकर और सीता जी की खबर लेकर लौटते हैं। और उनसे माता अंजनी पूछती है, बेटा तूने मेरा दूध क्यों लजाया? तुझे तो सीता जी को लेकर ही लौटना था। तू लंका से अकेला ही क्यों आया? प्रति उत्तर में हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता, मुझे सीता जी को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार का प्रसंग कथोपकथन शैली की मालवीय के इस गीत में अवतरित किया गया है। बजरंग बाला ते मारो दूध लजायो। लंका में जाता सुन बजरंग लंका जलाए। घर आता माता जानकी ने सिर धर लाता। तो अंजनी का पुत्र कहवाता। बजरंग बोला लंका में जाता सुन मेरी माता। रामचंद्र का हुक्म नहीं था तो सीता को सिर पर धर कैसे लाता? माता जी कोप हुआ पुत्र पर दूधा से पर्वत ढायो। ओ या ओरे दूधा का पिवारे बाला। ये बल कहाँ से गमायो? जल थल देख डर्यो मत पुत्र। जल थल भरत उपायो। जारे घड़ी थे जन्म लियो। थारा पिताजी रो राम छिपायो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों मिल अयोध्या बुलायो। मात कौशल्या और अंजना मुखड़ा से भारत गायो। बजरंग बाला थे मार्यो दूध लजायो। लोक संस्कृति एवं लोक संस्कारों को जीवित रखने में जितना अधिक हाथ नारियों का है उतना पुरुषों का नहीं। तीज त्योहार मनाना, व्रत उपवास करना एवं विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करना आदि कार्यों में मालवी रमणियां सबसे आगे रही हैं। एक स्त्री भली भांति सज धज कर श्री हनुमान जी बाबा की पूजा करने जा रही है। यह किन किन वस्तुओं से हनुमान जी की पूजा अर्चना करती हैं, यह निम्नलिखित गीत में द्रष्टव्य है।
श्री राम और हनुमान स्वामी और सेवक की पूजा में किस प्रकार की विभिन्नता रखी जा सकती है, वह भी इस गीत का विषय है। क्षमा चम पूजन चली हनुमान को, ताता पानी से मारा राम ने नीलाऊं, तेल उबटन हनुमान को। केसरिया कागा मारा राम ने पनाऊं, पन्नी सिंदूर हनुमान को। छप्पन भोग मारा राम ने जिमाऊं, ओ जाड़ा सा रोट हनुमान को। सीता तो नारी मारा राम ने परनाऊं, बाल ब्रह्मचार्य हनुमान है। मालवा के गांव गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर प्रस्तर खंडों की बनी श्री हनुमान की मूर्तियां पन्नी एवं सिंदूर की से चमकती हुई दूर से ही दिखाई देती हैं। इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि हनुमान जी के एक हाथ में पर्वत तथा दूसरे में गदा है। वे वीर वेश में हैं तथा संजीवनी पर्वत लेकर लंका पहुंचने के लिए आतुर से दिख रहे हैं। ये मूर्तियां या तो खुले चबूतरे पर होती हैं या बड़े अथवा छोटे मंदिरों में। भक्तगण एवं यात्री लोग प्रति मंगलवार को यहाँ आते हैं तथा बजरंग बली का पूजन ध्यान करते हैं। कोई धूप देता है तो कोई घृत और सिंदूर चढ़ाता है। इस प्रकार बड़े विधि विधान एवं आंतरिक शुद्धता से ये लोग बाला बजरंग की स्तुति करते हैं। इन ग्रामीणों की धारणा है कि यद्यपि हमारे पास फटी धोती, फटे कपड़े और फटी हुई जूतियां हैं, तथापि यदि बाबा बजरंग बली की आज्ञा हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। लीजिए इस अंतिम गीत में यह तथ्य सुनिए। मारा चित चरण के मायने, सुमरू बजरंग ने। धूप दे शाम छावर का अर्पना संजो जी। देश देश का आवे जात्री, लावेगा घिरत सिंदूर। लंका जाए गमागम मची, गिर के उड़ी आसमान। हनुमान जाए हुंकार भरियो, लक्ष्मण के लागो शक्ति बाण। आठ घाट अंगत ने रोक्या, कूद पड़ा हनुमान। माता कौशल्या पूछन लागी के वो लंका की बात। किस विध तो रावण मार्यो, किस विध लाया सीता नार। फाटी धोती फाटा कपड़ा, फाटी जुतिया की जोड़ी। हुक्म हुयो बजरंग बली को, कर देसी बाबो बेड़ा पार। सुमेरु बजरंग ने, सुमरु बजरंग ने। इस प्रकार मालवा के इन लोक गीतों में श्री राम भक्त हनुमान की झांकी विविध रूपों में दिखाई गई है। मालवा निवासी श्री राम के इस लाडले भक्त की पूजा अर्चा एवं पराक्रमों का बखान एक लोक देवता के रूप में हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं। केवल लोकगीत में ही नहीं, मालवा की लोक कथाओं, लोक वार्ताओं एवं जनश्रुतियों में भी हनुमान की कीर्ति पताका फहरा रही है। ये लोकगीत कथाएं कभी भी मालवा के गांवों में जन जन के मुंह से जानी जा सकती है। बुंदेली, जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। बुंदेली लोक साहित्य में श्री हनुमान लेखक पंडित श्री राम वल्लभ जी पांडे। भारत के अन्य भूभागों की तरह बुंदेलखंड में भी श्री मारुति भगवान की पूरी मान्यता है। हर खेरे हनुमान की यह कहावत यहाँ अत्यंत प्रसिद्ध है।
प्रत्येक कार्यक्रम कार्य प्रत्येक कार्यारंभ में, चाहे वह विवाह, उत्सव, पर्व या कथा कीर्तन ही क्यों न हो, मारुति की मनोती अवश्य मानी जाती है। उदाहरणार्थ, सुमिर शारदा मैहर वारी अरु खेरे के हनुमान, कीर्तन में आजा बजरंगी, ढोलक पे बिराजे बजरंगी, जानकी सरन जहाँ से बुलावे तू को हो, पुराने सतसंगी। कहाँ तक कहा जाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति का यही अटल विश्वास है कि श्री मारुति भगवान का स्मरण विप्र विघ्न बाधाओं का प्रशमन करता है। हनुमत जयंती तो यहाँ का प्रमुख पर्व है। उस दिन गांव-गांव में धूम मच जाती है और सोहरे एवं बधाइयों के स्वर गूंज उठते हैं। बुंदेली कवि मारुति भगवान का गुणगान कर अपने को धन्य मानता है। जयंती पर गाए जाने वाले गीतों में से एक गीत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए कितनी मधुरता है इस गीत में। आज केसरी भुवन सुहाने, सोहरे महाराज, आज भई सोने की रात, जय जय हो महाराज। भरत के सिरताज प्रकट भय मारुति महाराज, सुर सोहरे सुनाए असुर सब सोखे महाराज। खिलकत में कम राम अंगन बिच खेलते महाराज, उछल लियो रवि लील फल जाने के महाराज। लंका पर दई छार दुष्ट दल मार के महाराज, फिर सूंदते प्रिय बने अवध सरकार के महाराज। बने फूल बजरंग राम ही हार के महाराज, ढाए भयो घनश्याम सोहरो गाय के महाराज। गोस्वामी घनश्याम दास रामायणी। यह विवाह आदि के मंगल अवसरों पर श्री मारुति जी भगवान का पूजन अर्चन और निमंत्रण देने की पावन परंपरा है। कहा जाता है उनकी सहायता के बिना यह मंगल कार्य निर्विघ्न हो ही नहीं सकता। अपने इष्ट देव के निवास स्थान की कल्पना ऊपर स्वर्ग लोक में की जाती है, इसीलिए स्त्रियां पाट की सरग नसेनी पर चढ़कर उन्हें निमंत्रण देती हैं, जिससे उनका निमंत्रण बेरोक टोक उन तक पहुंच जाता है। अपनी भूल चूक की क्षमा मांगती हुई वे मारुति भगवान की मनोती करती हैं। देखिए एक भावभीनी निमंत्रण गीत। हनुमान वाह तुम ही निमंते हो, सरग नसेनी पाट की थारी, ते चढ़ नेव तो दे। तुम मेरे नेवते पवन सुत, तुम मेरे आइयो हो, साज सजूते आइयो, कारज समारन आइयो। कहूँ भूला परे, कहूँ चूका परे, तो बिसराइयो हो। इतने पर भी जब विवाह में आंधी तूफान का प्रकोप होते दिखाई देता है, तो इस संकट को बिना मारुति भगवान के कौन टाल सकता है। पुकार इस प्रकार की पुकार मचाती हुई ये बुंदेलखंड की नारियां धन्य हैं। मारुति भगवान के प्रति यह उनकी निष्ठा का द्योतक है। जो भी इन गीतों को सुनता है उसका हृदय भाव विभोर हो जाता है और बरबस आंखें बरस पड़ती हैं। अक्षरशः यही हालत है इन स्त्रियों की। कौन पे हनुमत है रखवारे, हमारे पवन सुत ऐसे गजत हैं जैसे इंद्र अखारे। किसे करे निहोरे राखियो गांव के, घटियो विनती कान के बेटा बा के। बिगड़े ना काज हमारे, कौन के हनुमत रखवारे। फाल्गुन में गाए जाने वाले गीतों में अशोक वाटिका
अशोक वाटिका के प्रसंग का मोहक चित्र देखते ही बनता है। जितने हते बाग रखवारे, एक बंदर ने मारे। जो फल पाए भाई को खाए, कतर कतर के डारे। बारा बाद बाग कर डारो, बिरवा बिरछ उखारे। ईश्वर हुकुम दियो, दश कंदर अक्षय कुमार सिधारे। अगले गीत में भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर अपनी दुख भरी कहानी हनुमान जी को सुना रहे हैं। भैया, यदि रात्रि बीत गई तो मुझे लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। अयोध्या पर विपत्ति आ पड़ेगी। सीता मुझे त्याग देगी। तुम अपनी वीरता का पुनः परिचय दो। यदि अभी रात्रि अवशेष है। जो कहूँ बीत जानी जे जो कहूँ बीत जामनी जे हैं, कामों से कहूँ के हैं। मैं मरे धरे लक्ष्मण हम देखे, जियत राम का रे हैं। सुनतन सुनतन विपत अवध पे पर है, जनक सुता तज दे हैं। ईसुर हनुमान देहूं के, थोरी रात अबे है। हनुमान जी की वीरता की छाप शत्रु पक्ष पर भी पड़ गई है। मंदोदरी भी रावण को समझाती है। मोरे राज न ठानो रार, राम रघुराई सो। जिनके नेक से नेक बंदरा, तुम्हें रहे ललकार। छे छे माइना नो सोवे निशाचर, कैसे पर हैं पार। वरवट केचरिया फराह न मोरी, तोरो ना सुहागन हार। सिए सुकुमारी राम डिग भेजा, घनश्याम है जई के सार। हनुमान जी की वीरता लोक विख्यात भले ही थी, परंतु सीता जी को ले आने जैसे छोटे काम के लिए श्री रामचंद्र जी को लंका में भटकाने के कारण वीर माता अंजना उन्हें कैसे फटकार रही हैं, इसका भी दर्शन कीजिए। तेने मेरा दूध लजायो, पवन सुत काहे सजी। तेने रीछ बंदरिया, काहे वे कटक सजायो। सात समुंदर तेने नाके, काहे सेंत बंधायो। लंका बात तनक सी के, ये रामचंद्र भटकायो। बोलन न मारो बात अंजना, सेठ पियन नहीं पाओ। जानकी शरण आस रघुबर की, हरि चरणन चित लायो। इन इन गीतों के अतिरिक्त बुंदेलखंड में लंगूर या गीत हनुमत उपासना के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। लंगूर हनुमान जी का ही नाम है। इन गीतों के माध्यम से माता दुर्गा और महावीर हनुमान की संयुक्त मनोती की जाती है, जो शास्त्र सम्मत भी है। ऐसी प्रतिमाओं का पूजन स्त्रियां भी करती हैं। एक लघुर गीत द्रष्टव्य है। अनृत के बरस गए मेव हम तुम, बीजे गेला में। कोना की भीजे रंग चुनरी, कोना की भीजे पाग। दुर्गा की भीजे रंग चुनरी, लांगुर की पचरंग पाग। वारी बेस बाबा भय हंस हंस, पूछे शारदा माय। कौन गुरु के चेला भय, कौन नाने फूके कान। राम जू के चेला भय, शिव शंकर ने फूके कान। वे चरण छोड़ को जाए वीर लंगूरिया। धन्य हैं बुंदेल धरा की नारियां, जो मातृभाव से भगवान मारुति की मनोती करती हैं और अपने लाडले हनुमंत लाल को लंगुरिया रूप में लोरी सुनाया करती हैं। दोनों ही
जयंतियां निष्ठा की घोतक हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सिंदूर तेल आदि से प्रपूजित भगवान श्री मारुति जी की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जैसे ध्यानस्थ हनुमान, पाताल विजयी हनुमान, सिरवी के हनुमान, मनसा हनुमान आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुंदेलखंड की जनता के रोम रोम में मारुति के प्रति अपार श्रद्धा है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हनुमान जी की अनूठी आराधना। शक्ति पूजा का साहित्य अत्यंत पुरातन है। वैदिक सभ्यता के प्रकाश में भी शक्ति का अपना सम्मान था। आदि में अंधकार युगीन मानव ने भी शक्ति पूजा के रूप में ही उपासना का प्रकाश देख फलस्वरूप आज भी संसार के सभी देशों में किसी न किसी रूप में शक्ति पूजा पर आस्था प्रकट की गई है। कहना तो यह चाहिए कि शक्ति की उपासना का मत मतांतर पर मतांतर के विवाद को समाप्त कर देने के बीज निहित है। विभिन्न धर्मों का सफल समन्वय करते हुए लोक में शक्ति का गजर बजाने में वह सर्वथा समर्थ है। महामाया, जगदम्बा, आदि शक्ति, महादेव, प्रलयंकर शंकर जो शिव रूप में समन्वित हैं, तथा शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जो सेवक धर्म के महान बल से संपन्न है। ये तीन शक्ति के महान आधार स्तंभ हैं, जिन्हें विश्व ने साधना के लिए सर्वाधिक समीचीन रूप से ग्रहण किया है। हनुमान जी के स्वरूप ज्ञान और उनकी भक्ति के लिए हनुमान चालीसा नामक अत्यंत लोकप्रिय रचना बिंदु में सिंधु के समान है। 200 वर्षों से अधिक पुरानी हनुमत चाल पचासा नामक एक कृति यद्यपि बहुत कम विख्यात रही है, तथापि वह हनुमान जी की अनूठी आराधना के रूप में एक अमर कृति है। भक्ति काव्य में यह विशिष्ट गुण बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि मान की वाणी का प्रसाद है। भूतपूर्व चरखारी राज्य में राजा अमान सिंह के दरबारी कवि मान हनुमान जी के परम भक्त थे। काकनी नामक छोटे से ग्राम के निवासी इस कवि ने गांव की पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष जो 50 कवित सुनाए, वे भक्तों के लिए अमूल्य निधि बन गए। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जहां आस्था का अवमूलन होता जा रहा है, कितने लोग विश्वास करना चाहेंगे कि कालिदास और दंडी की भांति मान भी केवल साधना के भरोसे ही बहुत बड़े चढ़े थे। किसी ने अच्छे साहित्यकार या कलाकार से ईर्ष्या रखने वाले 10-20 व्यक्ति प्रत्येक नगर में मिल जाएंगे। प्रसिद्ध है कि मान के राजकीय सम्मान के प्रतिद्वंदी एक मैथिल पंडित ओक्राकाओ अपने कवित्व का बड़ा गुमान था। दोनों के बीच श्रेष्ठता निर्धारित किए जाने के लिए यह तय पाया गया कि दोनों काकनी के हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष अपने अपने काव्य का पाठ करें, और जिसके पाठ से प्रतिमा में कुछ भी परिवर्तन परिलक्षित होगा उसी को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया जाएगा। कहा जाता है कि प्रथम दिन विशाल जन समूह के समक्ष
आक्राजी का पाठ हुआ और दूसरे दिन मान कवि का। ज्यों ही मान ने निम्नलिखित 50वां कवित सुनाया, हनुमान जी की प्रस्तर प्रतिमा में कंपन उत्पन्न हुआ और उनकी गर्दन भक्त मान की ओर झुकी हुई दिखाई दी। मूर्ति आज भी ज्यों की त्यों टेढ़ी है और श्रद्धालुओं की सिद्धि प्रदाता बनी हुई है। मान के हनुमत 50 का यह वह अंतिम कवित इस प्रकार है। बाचे 1.5 मासा शोक संकट विनाशा तपे, तप को तमासा पासा मंगल अनंत को, विभव विकासा मन वांछित प्रकाशा 10 हो, 30 दिस सुख संपत्ति विलासा सुर संतन को, महावीर सासा पूज बिराओ बतासा करे, विपत को ग्रासा तन ग्रासा अरि अंत को, सिख नख खासा सिद्ध रिद्ध सिद्ध को निवासा, यह दास आसा पूरक 50 हनुमंत को। नियम पूर्वक 1.5 मास तक इस 50 का पाठ अनेक प्रकार के अभिष्ट फलों को देने वाला होगा। कवि की यह कामना उसको तो अक्षय यश देने वाली बनी ही, परंतु बीड़ा बताते के बाद महावीर की अर्चना उसने जो कल्याणकारी मार्ग जनता को सुझाया, वह भी एक दिव्य संदेश है। कवि का कथन है कि रिद्धि सिद्धि का मुख्य स्थल शिखनख ही है, अर्थात हमारा शरीर ही समृद्धि और सफलता के निवास का मुख्य स्थल है। यहाँ श्री हनुमान जी की स्तुति 5 सुंदर कवित इन विलक्षण आराधना के परिचयात्मक रूप में यथेष्ट व्याख्या सहित प्रस्तुत है। महाकाय, महाबल, महाबाहु, महानक, महानद, महामुख, महा मजबूत है। भने कवि मान महावीर हनुमान महादेवन को देव महाराज राम दूत है। पेट के पाताल कीनो प्रभु को सहाय मही, रावण दहावे को क्रोडर सपूत है। काकनी को काल शाकनी को जीवहारी सदा, काकनी के गिरी पे विराजे कौन पुत है। मान कवि हनुमान जी के बलशाली रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे शूरवीरों के अग्रणीय हैं। देवादिदेव श्री राम के दूत और अपने आराध्य की सहायता करते हुए अहिरावण के विरुद्ध उन्होंने अपनी प्रोण सपूती का परिचय दिया। डाकनी और शाकनी के प्रबल शत्रु ये श्री हनुमान जी काकिनी के पर्वत पर अचल रूप में आसीन है। ब्रज की झिलन बानु मंडली गिलन, रघुराज कपि राज को मिलन मजबूत को, सिंधु मग झारबो अजारबो विपिन लंक, बारबो उबारबो विभीषण के सुत को। भने कवि मान ब्रह्म शक्ति ग्रसन जान, राम भ्रांत प्राण दान द्रोणगिरी से ले अकरत को, रंजन धनंजय लोक गंजन सिया को लखो, बाल खल भंजन प्रभंजन के पूत को। मान कवि कहते हैं कि मारुत नंदन इंद्र के वज्र प्रहार को सहने वाले, सूर्य मंडल को निगलने वाले श्री राम, सुग्रीव को मैत्री सूत्र में बांधने वाले, सिंधु मार्ग को निष्कटक बनाने वाले, लंका एवं अशोक वाटिका को उजाड़ने वाले, विभीषण और एवं इंद्र के
सारथी के प्राणों की रक्षा करने वाले, ब्रह्म शक्ति को आत्मसात करने वाले, विशाल द्रोणाचल को धारण करते हुए लक्ष्मण जी को प्राण दान देने वाले तथा अर्जुन और सीता को आनंददायी परंतु दुष्टों का मान मर्दन करने वाले, रौद्र रस रेले रन खेले मुख भेजे भार, उसेले जो उबिले सुर गाड़ते, चपल निशाचर चमुन चक चूरे माही, पूरे लंक भाजन जरूरी झाड़ पाड़ के ते, जानत को ठाड़े शोक सागर ते, काढ़े मान साड़े गुण बाड़े खल बाड़ते, परे प्राण पाड़े दल, दुष्टन को ढायो धन्य, कौन पुत्र धाड़े जे अखाड़े यम धाड़ते। कवि ने एक एक कवित्व में हनुमान जी की दृष्टि, नासिका, कपोल, उदर आदि का वर्णन करते हुए उनके हुंकार का वर्णन किया विशद वर्णन किया है। उपर्युक्त कवित्व में हनुमान जी की ताड़ों को कवि ने रणभूमि में रुद्र रस का संचार करने वाली बताया है। उनकी दाढ़ों के प्रबल प्रताप से राक्षस भली प्रकार परिचित हैं। उनकी चपेट में आने वाले के प्राणों के लाले पड़ जाते हैं। दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देने वाली पवन पुत्र की दाढ़ें यमराज की दाढ़ों के महत्व को उखाड़ फेंकने वाली है। आरुण ज्यों भोम सोम द्रग लो, असीम लोम कोमल ज्यों क्षेम करे कर सिय कंत के, महाप्रलयों में मुनि लोमस के लोमन लो, बेरिन बिलोम अनुलोम सुर संत के, ब्रज मुद मोम छवि मान संत सोम तोय, ऐ सोम ग्रह सोम कर अरिन के अंत के, खलन के खोम जोम होत है, अजोम जोम ज्वालिन के तोम बंधो रोम हनुमंत के। हनुमान जी की रोम राशि की वंदना करते हुए कवि कहता है कि वह मंगल ग्रह की लालिमा से अनुरंजित है, चंद्रमा के समान कोमल है तथा श्री राम के कर कमलों के समान संतापहारी है। लोमश मुनि की भांति वह महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती। शत्रुओं के लिए प्रतिकूल तथा देवों एवं संतों के अनुकूल यह रोमावली दुष्टों के उत्साह को तिरोहित कर देने वाली अग्नि है, जिसके समक्ष वज्र और मुदगर भी सोम मोम तुल्य प्रतीत होते हैं। वह और अंत में उनके संपूर्ण शरीर का वर्णन करने वाला कवित्व देखिए। ज्वाल सो जले न जल झोर सो जले ना अस्त्र, हरि को धले न जो चले ना जमी जंग की, काल दंड ओट सतकोट की न लागे चोट, सात कोटि महामंत्र मंत्रित अभंग की, कहे कवि मान मदवान मिल गिरवान, दीनों बरदान मान पान के प्रसंग की, जीत मोहे माया मार कीनो छार छाया, राम जाया कर धाया धन्य काया बजरंग की। सूर्य को एक फल समझकर निगल जाने वाले हनुमान जी की ठुड्डी पर इंद्र ने वज्र प्रहार किया था। पवन देव ने क्रुद्ध होकर संपूर्ण प्राणियों का श्वास अवरुद्ध कर दिया। तब अग्नि वरुण विश्वकर्मा यम इंद्र शिव आदि देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उनका कभी भी कोई अनिष्ट न होगा। कवि मान का कथन है कि जिन हनुमान जी ने मोह माया और मार
कामदेव को निर्जीव कर दिया है और जो श्री राम जी के कर कमलों से पोषित है, उनकी दिव्य देह का वर्णन कैसे संभव है। धन्य है वे बलशाली हनुमान जिन पर उनके स्वामी सदैव सानुकूल हैं। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति से संबंधित साहित्य में हनुमत 50 का अनूठा महत्व है। कवि की अनन्य भक्ति भावना से निसृत और प्रांजल कवित्व, काव्य कौशल, ओजस्विता एवं चित्रोपमता से परिपूर्ण है। साधारण पाठकों के लिए हिंदी भाषा का यह काव्य विलक्षण वरदाता है। चाहिए केवल तन्मयता पूर्ण निष्ठा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। आदिवासी लोक जीवन में श्री हनुमान जी, लेखक श्री सुशील कुमार जी, ज्ञान और पराक्रम के देवता श्री हनुमान जी की उपासना अनादि काल से होती आई है। उनकी पूजा आदिवासी लोक जीवन में प्रारंभ काल से ही होती चली आ रही है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला नवमी तिथि को मारुत नंदन महावीर की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी भी पीछे नहीं रहते। आदिवासियों के इष्ट देवता भी हनुमान जी ही हैं। बहुत सी आदिवासी जातियों का विश्वास है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला प्रमंडल स्थित आंजन ग्राम में भी ही हुआ था। उनकी माता अंजनी यहीं निवास करती थी। माता अंजनी के नाम पर ही उस गांव का नाम बाद में आंजन पड़ा। आंजन ग्राम में खुदाई करने पर पुरानी ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। श्री राम जन्मोत्सव के दिन श्री राम के अनन्य भक्त एवं सेवक श्री हनुमान जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूर्ण उत्साह एवं गौरवपूर्ण श्री महावीर झंडे का जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस तो लगभग 50 वर्ष पूर्व से रांची में निकाला जाना प्रारंभ किया गया है, परंतु श्री हनुमान के प्रति श्रद्धा भक्ति तो बहुत पूर्व से ही अर्पित की जाती है। श्री हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता हैं। आदिवासी समाज की स्वयं सार जाति के लोग हनुमत द्रुप उपासना को अपना गौरव समझते हैं। हो जाति में एक उपाधि है पाठ। पाठ एक देवता को कहा जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रोफेसर बलराम पाट पिंगुआ ने बताया कि वास्तव में एक रूप में पाट देवता श्री हनुमान ही है। श्री हनुमान जयंती रांची जिले में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला अष्टमी की रात्रि में विशेष झांकी प्रतियोगिता श्री मंदिर श्रृंगार समिति के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। प्रधानतया धार्मिक कथानक पर आधारित झांकियां नगर की विभिन्न मंडलियों द्वारा निकाली जाती है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार उसी रात्रि में ही प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए पुरस्कार निर्णायक समिति गठित की जाती है और प्राय जिलाधिकारी पुरस्कार वितरण करते हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार देने की भी व्यवस्था रहती है। अष्टमी की रात में सारी रात जागरण होता है। महावीर मंडल के सदस्य इस रात्रि को विभिन्न खेल दिखाते हैं। तीर तलवार लाठी गद बनेठी आदि खेल भी खिलाड़ी लोग दिखाते हैं। प्रातः 4 बजे पुरस्कार वितरण होता है। उस समय बजरंग बली की जय, लाल लंगोटे वाले की जय, महावीर स्वामी की जय के घोष से वातावरण मुखरित हो उठता है। चैत्र मास के प्रारंभ से ही प्रति मंगलवार को ऊपर बाजार चौक, चर्च रोड चौक स्थित महावीर मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के लिए हनुमान भक्तों की बड़ी भीड़ होती है।
अब तो रांची की प्रधान सड़क पर भी 2 नए भव्य महावीर मंदिरों की स्थापना हो गई है, जहां संध्या के समय दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती है। इस छोटा नागपुर प्रमंडल में पुराने महावीर मंदिर भी बहुत हैं। चैत्र मास में श्री राम भक्ति और श्री हनुमान भक्ति तो देखते ही बनती है। यहाँ की आदिवासी विभिन्न जातियां भी अपनी भक्ति दिखाने में किसी से कम नहीं। रामनवमी के दिन महावीर झंडे के जुलूस में भाग लेने आदिवासी आबाल वृद्ध नर नारी अत्यंत सज धज कर दूर दूर से गांव में आते हैं। वे अपनी मंडली से महावीरी पताका भी जुलूस में लाते हैं। चैत्र नवमी के दिन ऊपर बाजार चौक से जुलूस प्रारंभ होता है और डोरंडा स्थित तपोवन में जाकर वह मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस बीच दूर दूर मोहल्ले के झंडे भी बाजा गाजा खेल तमाशे के साथ मिलते जाते हैं और तपोवन पहुंचते पहुंचते कोई 500 से 700 बड़ी बड़ी महावीरी पताकाओं का मेला सा लग जाता है। भजन कीर्तन मंडली खिलाड़ियों के खेल बजरंगबली का स्वांग बनाकर नृत्यरत नर्तकाओं की मंडली और दर्शकों की भीड़ सभी एक अनोखा परिवेश संगठित करते हैं। एक दिन का यह आयोजन अपने ढंग का अनूठा होता है। एक एक पताका 100 से 1000 रुपए तक की होती है। यहाँ विभिन्न मोहल्लों में महावीर मंडल की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर में महावीर झंडे के उत्सव की विशेष प्रतिष्ठा है। यहाँ के लोक कवियों एवं लोक गायकों ने श्री राम और श्री हनुमान जी की भक्ति पर आधारित बहुत से गीतों और भजनों की रचना की है। जनजातियों की विभिन्न बोलियों में श्री राम भक्ति एवं हनुमान भक्ति के गीत रचे गए हैं। विरहोड़ नामक आदिवासी जाति अपनी विरहोड़ रामायण का पाठ करती है। उस रामायण के अनुसार हनुमान महान पराक्रमी थे। उन्होंने समुद्र को उछल कर पार किया, समुद्र के किनारे पहुंचकर तोते का रूप बनाया और सीता जी के स्थान हेतु पानी लाने वाली एक पनिहारिणी के घड़े में अंगूठे डाल अंगूठी डाल दी तथा स्वयं उस ओर उड़ चले। वहां माता सीता को अशोक वाटिका में अपना स्वरूप दिखाया और सारी बातें बताई। उन्होंने लंका दहन किया और वहां से पुनः समुद्र में गोता मारकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। हाथ से रगड़कर उन्होंने अपनी पूंछ की हाथ से रगड़कर उन्होंने उसी हाथ से अपना मुंह भी पोंछ लिया, जिससे उनका मुंह काला पड़ गया, अन्यथा पहले उनका मुंह काला नहीं था। इसी तरह की अनेकों चित्रित बाढ़ बातें वीरडोह रामायण में उल्लेखित हैं। सादरी और मुंडारी बोली में भी अनेक गीत भजन बनाए गए हैं। भक्त जब उन्हें गाने लगते हैं तो वे तन्मय होकर अपनी सुधि भूल जाते हैं। मुंडारी बोली के यशस्वी कवि बुधु बाबू ने रामायण को आधार बनाकर छोटे छोटे गीतों की रचना की है, जो मुंडा आदिवासी क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। उन्होंने श्री राम, लखन, सीता, अंगद, हनुमान, जामवंत और नल नील की वीरता, सेवा, भक्ति एवं श्रद्धा श्रद्धा के भावपूर्ण गीतों की रचना की है। सादरी में हनुमान शतक की भी रचना की गई है। फूटकर रूप से तो बहुसंख्यक गीत लिखे गए हैं। मुंडा लोक कथा के आधार पर छाऊ नृत्य की उत्पत्ति का कारण श्री हनुमान ही बताए गए हैं। श्री हनुमान ने बचपन में सूर्य को खिलौना समझकर उसे
प्राप्त करने के निमित्त धरती पर से छलांग लगाई। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे चाहें जितनी ऊंचाई तक उछलकर जा सकेंगे। देवताओं ने देखा कि सूर्य के पास पहुंचते ही हनुमान तो भस्म हो जाएगा, अतः उसकी रक्षा करनी चाहिए। तत्काल उन्होंने रंगारंग परिधान पहन, मुंह पर मुखौटा लगाकर धरती पर ऊंचे स्वर के वाद के साथ नृत्य प्रारंभ कर दिया। यह आवाज श्री हनुमान जी ने वह आवाज सुनी तो वे नीचे की ओर आकृष्ट हुए और तड़क कर धरती पर आ गए तथा नृत्य में सम्मिलित हो गए। धरती के लोगों ने जब उस नृत्य को देखा, तभी से वे भी उसी तरह नृत्य करने लगे। श्री हनुमान जी के प्रति आदिवासियों की श्रद्धा भक्ति देखते बनती है। श्री राम भक्ति का ही प्रभाव है कि वह सदानी नागपुरी बोली में रामायण की कथा लिखी गई है और हनुमान चरित्र गीतों में आबद्ध किया गया है। पापमणि नामक एक आदिवासी वृद्धा ने तो बालकांड का सादरी बोली में पखानुवाद की भी मौखिक ही कर दिया था और गा हनुमान चरित्र भी वह गाकर सुनाया करती थी। श्री हनुमान जी की पूजा केवल नगरों में ही नहीं, ग्रामीणों के बीच भी प्रख्यात है। गांवों में भी महावीर मंडल की स्थापना की गई है। इन लोक गीतों और लोक कथाओं के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासी क्षेत्र में श्री हनुमान कितने लोकप्रिय एवं पराक्रमी देवता हैं। मुंडारी के लोक कवि बुद्धू के कुछ गीतों का हिंदी भावार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु राम लखन की आज्ञा से कोई कोई वीर चालो चालो कहकर उछल रहा है। सिर पर ढोकर पहाड़ पत्थर लाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चले प्रभु राम लखन की आज्ञा से वीर हनुमान राम राम नाम लेते हुए उत्तर दिशा से पहाड़ लाने को उठे। इसीलिए बुद्धू बाबू गीत बना रहे हैं प्रभु राम लखन की आज्ञा से। हनुवीर आयुम केन सोडो को दोरे तैयार जना, होयो होन एन रे तिगुन जान, किसते सिर मारे चंकी केन। चंकी जनते कोटन बुरु, जेतन चेतन बुरु थोर तान थेर तान, सोवेन गुंडा गड़ी जान, हुंकार शब्दों केन अयोम ते को तोबदो जान। जना बोगा बिद जो को राक लातन, चमत्कार सुइन साड़ी जान, लुतुर थाली गिड़ी जान। जतय जतय जेतय काजीतान, बेरू बागा हाड़ा जान, चोला चंग रे अगे ना नावा कान, जेतऊ जतय काजीतान, ओके ओको वीर है गर्जन केन। जते जते हुई गे साड़ी जान, मंदे सोवेन काजी तान, नेयो काजी कूली मेंते सेनो गाबू राजद्वार ते, बामणे मुनि राजा को दूबा कान, लेल तना को पोती पंजी, अयूं याबू कांजी मेंते, बूधू बाबू कांजी तान, दिल रे मोन रे खुशी जान। जब वीर हनुमान ने सुना कि रास्ता तैयार हो गया है, तब वे पवन पुत्र उस पार खड़े हो गए और क्रोध से आकाश में उछल कर झूम पड़े, जिससे पहाड़ पहाड़ पर फेंका जाने लगा और सब टूट फूट गया। हनुमान ने जब हुंकार किया, तब उसे सुनकर सब स्तब्ध हो गए। सभी देवता और नाग डर गए। चमत्कार पूर्ण आवाज आकाश में होने लगी, जिससे कान सुन हो गए। कोई कोई कह रहा है कि
बुरु बोगा पर्वत के देवता की बिगड़ गए हैं। और कोई कोई कह रहा है ओझा मती उसी का नाम ले रहे हैं। कौन वीर गर्जन कर रहा है जिससे आकाश में आवाज आ रही है। इस बात को पूछने के लिए राजद्वार चलेंगे। वहां ब्राह्मण मुनि राजा आदि देखने के लिए बैठे हैं। वहां कौन कौन सी बात कहेंगे यह सोचकर कवि बुद्धू बाबू मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। एक और गीत का भावार्थ देखिए। राम लखन बैठे हैं और मंत्री जामवंत देख रहे हैं। सभी वीर बहुत प्रसन्न हैं और कह रहे हैं हम लोग श्री राम पुकारेंगे। हम लोग हरे हरे बोलते हुए सीधे चलेंगे। सभी वीर तैयार हो गए। वीर हनुमान भी उठ गए। हे भाई श्री राम कहते हुए लंका को चलो। सभी वीर आगे पीछे चल रहे हैं और उनमें उनके बीच में श्री रामचंद्र जी हैं। हे भाई श्री राम का नाम लेते हुए माता सीता की खोज में चलो। कोई कोई वीर उछल रहा है, कोई कोई कुछ धरे हुए है। वे श्री राम कहकर उछल रहे हैं। श्री राम कहकर एक साथ गीत गा रहे हैं। रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है उसी को बुद्धू बाबू गा रहा है। वे वीर श्री राम कहते हुए लंका को चले। मुंडारी बोली के ये गीत ही प्रमाणित करने में समर्थ हैं कि आदिवासी गीतकार वीर हनुमान के प्रति कितना निष्ठावान और भक्त है। एक नागपुरी गीत यह प्रस्तुत है। गिलियो लंका हनुमान सीता के खोजन को। अशोक के गचते तरे उदासल मन सीता राम राम करे इत्यादि। भवन नागपुरी के कवि हैं और इस तरह कितने ही कवियों ने वीर हनुमान का चरित्र गीतों के माध्यम से लिखा है। इसी तरह आदिवासियों की बोली में अनेक गीतों की रचना की गई है। श्री हनुमान जी की एवं श्री राम जी की भक्ति से सराबोर होकर श्री हनुमान जी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। वे शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करते हैं। इनके प्रसाद से मंत्र साधक पुरुष तीनों लोकों में विजयी होता है। श्री हनुमान जी किसी भी संकट से शीघ्र ही उबार देते हैं और यति अति जागृत देवता हैं। नियम पूर्वक श्री हनुमान जी का ध्यान करने से संपूर्ण कष्टों का निवारण होता है। उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हनुमान जी संपूर्ण जगत को शुद्ध कर डालने की शक्ति रखते हैं। सुग्रीव आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं। वे राघवेंद्र श्री राम के चरणाविंदों के चिंतन में निरंतर संलग्न रहते हैं और अपने सिंहनाद से संपूर्ण राक्षसों को भयभीत कर देते हैं। ऐसे पवन कुमार हनुमान जी का भजन करना चाहिए। यह भावार्थ इस श्लोक का है। उत्कटोत्कर्ष काशम इत्यादि। परम तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी प्रसन्न चित वीर वर हनुमान की आराधना अति फलदायक होती है। श्री राम की आराधना के साथ श्री हनुमान की आराधना भी सर्वत्र की जाती है, क्योंकि धारणा है कि श्री हनुमान की आराधना से श्री राम प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राम भक्त हनुमान की उपासना सकल कष्ट से निवारण के लिए अचूक सिद्ध मंत्र बताई गई है। लोक धारणा में भी गीतों के माध्यम से यह बात व्यक्त की गई है। श्री हनुमान श्री राम भक्त हैं, अतएव छोटा नागपुर का आदिवासी समाज भी श्री हनुमान जी की सात्विक पूजा करता है। वे बजरंग बली की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं और चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि को महावीरी झंडे के जुलूस में भाग लेते हैं। कुछ लोग इसे ब्राह् प्रभाव भी कहते हैं, किंतु यदि वैसा हो भी तो भी हनुमान की अर्चना का संबंध इनके समाज में अति
प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री हनुमान के आदिवासियों श्री हनुमान भी आदिवासियों के इष्ट देव हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।